प्रणाम। जय शिव शिवा। बनारस का वह संत गंगा की लहरों पर चलता है। हाँ, मैंने उसे पानी पर चलते देखा है। हरिद्वार का वह सिद्ध योगी जलती अग्नि में प्रवेश कर जाता है और उसके शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। सुदूर दक्षिण में एक ऐसी साध्वी हैं जो केवल पत्ते खाकर जीवित रहती हैं और उसी से जीवन ऊर्जा ग्रहण करती हैं। देखिए, इस प्रकार की बातें हमारी युवा पीढ़ी को कहीं न कहीं भ्रमित कर रही है। आज मैं इस संदर्भ में बात करना चाहती हूँ कि आज के समय में विशेष रूप से युवा पीढ़ी अध्यात्म को किस रूप में देखती है। जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ और समाज में अपने आसपास मैंने जितना टटोला है, मुझे लगता है युवा पीढ़ी चमत्कार को ही अध्यात्म मान बैठी है। अगर युवा वर्ग के कुछ लोग मेरे इस वीडियो को देख सुन रहे हों तो कमेंट करके आप अपनी राय ज़रूर बताएं मुझे। पर मुझे ऐसा ही लगता है कि हमारी युवा पीढ़ी अध्यात्म का मतलब ही चमत्कार समझती है। Spirituality means some kind of magic, fascination, abnormal. But this is not truth. ये सच्चाई से बिल्कुल विपरीत है। देखिए, भारत में सिद्ध, संत, योगी, साधक बहुत पुराने समय से ही हमारे देश का एक बड़ा हिस्सा अध्यात्म के प्रति समर्पित रहा है। फिर चाहे वो इस रूप में हो कि उन्होंने अपना जीवन अध्यात्म की खोज, साधना और तपस्या में लगाया, या किसी ऐसे साधक, किसी योगी या किसी गुरु को पूजने में, उनके द्वारा बताए हुए रास्ते का अनुसरण करने में बिताया। परंतु अध्यात्म के प्रति विश्वास और जानने सीखने की ललक तो अवश्य है। परंतु अगर हम वेद पुराणों का अध्ययन करें या जो भी मौजूदा जानकारी हमें ग्रंथ में या गुरु परंपरा के हिसाब से भी प्राप्त होती है, तो अध्यात्म एक जीने का तरीका है और यह हमें इस ग्रह पर बेहतर तरीके से जीने का एक रास्ता दिखाता है। यह चमत्कार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कहती कि ऐसे कोई योगी नहीं है जो पानी के ऊपर नहीं चल सकते या अग्नि में प्रवेश नहीं कर सकते या हवा में से किसी भी चीज़ को उत्पन्न नहीं कर सकते, लेकिन ये सब चमत्कार नहीं है। दिस इज़ नॉट मैजिक, दिस इज़ ऑल साइंस, अ डीपली क्यूरेटेड साइंस। जी हाँ, अध्यात्म एक जांचा परखा और करीने से सजाया हुआ प्राकृतिक विज्ञान है। और इसकी पहुंच इतनी विस्तृत और व्यापक है कि इसमें संपूर्ण सृष्टि आती है। मानव भी, जानवर भी, सूरज, चंद्रमा, तारे और हमारे आसपास मौजूद सभी तरह की वनस्पति। तो अध्यात्म को अगर हम पूर्ण गहराई से जानें तो हमें प्रत्येक वस्तु के होने का कारण समझ में आएगा, हमारे खुद के होने का कारण समझ में आएगा और एक तत्व विशेष ने कोई विशेष रूप या रंग कैसे और क्यों धारण कर रखा है, यह समझ में आएगा। यह अध्यात्म है। और जो सब चमत्कार के रूप में हम
अगर किसी सिद्ध या साधक को करते देखते हैं तो वो उस विज्ञान का एक हिस्सा मात्र है। आप सबको ज़रूर याद होगा कि कैसे स्कूल के समय में हम सब ने अपनी साइंस की प्रयोगशाला में अपने प्रैक्टिकल्स किए थे और एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य के साथ मिलाने पर कुछ न कुछ घटना घटित होती है, जैसे कभी रंग का बदल जाना, कभी आकार का बदल जाना और कभी द्रव्य या तत्व का ही बदल जाना। पर हमने इसे तब तो कोई जादू नहीं कहा, तब हमने इसे विज्ञान कहा। तो अध्यात्म के पीछे जो प्रक्रिया है और उसके अंदर जो घटनाएं घटित होती है और उसके बाद जो अंतिम रूप में हमारे सामने आता है, हम उसे चमत्कार या जादू टोना कैसे कह सकते हैं। यह भी एक पूर्ण रूप से व्यवस्थित और जांचा परखा हुआ विज्ञान है। देखिए, आज की पीढ़ी को यह समझना इसलिए भी आवश्यक है कि अध्यात्म मैजिक नहीं है। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट मैजिक, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट फैसिनेशन, स्पिरिचुअलिटी इज रियलिटी ऑफ लाइफ, स्पिरिचुअलिटी इज रियलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस ऑन दिस प्लैनेट। हम इस ग्रह पे रह रहे हैं, उसकी वास्तविकता है अध्यात्म। और जब तक हम किसी चीज़ से दूर हैं, किसी चीज़ तक हमारी पहुंच नहीं है, तब उस चीज़ के प्रति हमारा दो ही दृष्टिकोण हो सकता है। या तो हम उससे भयभीत रहें और नहीं तो हम अपनी कल्पनाओं में उसे कोई भी रूप दे दें। तो आज के समय में अध्यात्म के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो जितने भी साधक और जितने भी मेरे दर्शक जो इस वीडियो को देख सुन रहे हैं, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि युवा पीढ़ी तक ये बात पहुंचे कि अध्यात्म फैसिनेशन नहीं है, मैजिक नहीं है, यह एक तार्किक विज्ञान है। और जैसे विज्ञान की प्रयोगशाला में हम विभिन्न प्रकार की घटनाओं को घटते देखते थे, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलते, द्रव्यों का रंग रूप बदलते देखते थे, उसी प्रकार की घटनाएं अध्यात्म में भी घटित होती है। तो हम उसे चमत्कार का नाम कतई नहीं दे सकते हैं। अध्यात्म चमत्कार से परे एक अलौकिक दुनिया है। अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। और इस विषय में अगर आपका कोई भिन्न मत हो तो उसे भी आप कमेंट करके ज़रूर साझा करें। देखिए, हम आप इस ग्रह पर रह रहे हैं, तो इस ग्रह पर जितना मेरा हक है उतना ही आपका और प्रत्येक उस मनुष्य, प्रत्येक उस जीव का है जो इस ग्रह पर है। तो कहीं पर मतभेद की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो हमें उस विषय पर चर्चा करके सच्चाई तक पहुंचने की आवश्यकता तो है। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय शिव शिवा।